नमस्कार दोस्तों, बीवीआर क्लासेस आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे क्या हमारा हिंदी में टॉपिक चल रहा था संधि का। संधि में 2 क्लास पहले ही बन चुकी हैं और जिसमें से 2 क्लासों में से पहली जो क्लास थी उसमें हमने संधि का परिचय पढ़ा था, यानी कि संधि का परिचय किस किस प्रकार से है, संधि हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया किस किस प्रकार से है, वो भाई आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इससे जो पिछली क्लास थी जिसमें का स्ट्रक्चर बनाकर यानी कि हमने स्वरसंधि को कंप्लीट किया था, उसके उदाहरण कंप्लीट नहीं किए थे, उसके सारे नियम कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन भाई हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, यानी कि जो बिल्कुल ही मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, भाई उन्हें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मैं भी मानता हूं कि बोले हाँ चीजें थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन क्या जो जिन लोगों को वो वीडियो थोड़ी बहुत हल्की भी समझ में आई है तो उनके लिए वो भी बहुत है। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो आप, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वो वीडियो आपको 100% समझ में आ जाएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 0.1% भी रह जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि बोले हाँ थोड़ी बहुत भी समझ में ना आए, सारी आएगी। लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि के कितने भेद हुए थे? 5 भेद हुए थे। दीर्घ हुआ था, गुण हुआ था, वृद्धि हुआ था, यण हुआ था और आयादी। इस प्रकार से 5 है। 5 के मैंने कुछ कुछ उदाहरण लिखे हैं। भाई ये उदाहरण अपने आप में ऐसे हैं कि बिल्कुल सब कुछ समाहित कर रखा है। आपसे कैसा ही उदाहरण पूछ ले, अगर आप इन उदाहरणों को कर पाते हैं तो भाई हो जाएगा। देखिए, आप में से कुछ ने भाई छात्रावास का पढ़ रखा होगा, बोले छात्र धन आवास होता है। बोले हिमांशु का पढ़ रखा होगा। हिमांशु का बहुत कम लोगों को याद होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या, जैसे कि चमुत्तम है, इसका नहीं होगा। चमूर्जा है। तो जैसे ये शब्द जो आते हैं जिन्हें हम पहली बार पढ़ते हैं मेरे भाई, उन शब्दों का विच्छेद या विग्रह या उनमें संधि पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज करेंगे, बिल्कुल आएगा, समझ में आएगा। देखते हैं भाई, पहला प्रश्न है, जैसे वो कह रहा है कि छात्रावास। पहला मेथड क्या बताया कि शब्द को तोड़ दो जहां तक तोड़ सकते हो आप। शब्द में जो वर्ण है उन वर्णों में से जो व्यंजन है, व्यंजनों में से स्वर को अलग कर दो। अलग कैसे करेंगे? 6 है भाई। इस 6 के साथ में अगर इसे स्वर रहित करूं, कौन सा स्वर है? आ है, क्योंकि आ का डंडा टंग रहा है तो आ है। भाई ये चीज समझ में आएगी ना, स्वर को अलग करना, तो भाई निश्चित रूप से आप सारा समझ जाओगे। त्रय है तो भाई त्रय जो बनता है आधा तय और पूरा रै होता है इसमें। लेकिन पूरे रै में से अगर स्वर रहित करूं तो इसके साथ भी क्या स्वर है भाई? आ स्वर है। उसके बाद क्या है? वै, और वै को स्वर रहित करूं तो क्या स्वर निकलेगा भाई? आ निकलेगा। फिर स है, जिसके साथ कुछ नजर नहीं आता तो उसके साथ सीधी सी बात है कौन सा स्वर होता है? ए। अब आप लोग यहां देख रहे हैं, एक तो मिला आपको आ इस जगह, एक मिला आपको इस जगह, एक मिला आ इस जगह। लेकिन आप इससे करेंगे तो भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन इससे करेंगे तो भाई आ जो मिलकर बनता था वो आप लोगों को पता होगा कि ए या आ का योग कराते थे हम किसके साथ भाई? ए या आ के साथ। यही तो बात थी। अब इसमें से इसकी जगह ये वाला लिखा तो ये खत्म हो गया। ये वाला भाग भाई पहले अंत वाले के साथ, और पहला वाला भाग भाई किसके? पहले वाले के साथ हो जाता है। तो देखिए, अब इसमें से 6 में आ मिलाया दोबारा से, अगर मैं इसे करूं तो भाई 6 में आ मिलाया तो क्या बनायो? छा। तय में रह भाई आधा तय है और रह है, और रह में से ए लूं या आ लूं। छात्रा होता है या छात्र होता है? छात्र होता है मेरे भाई। तो त्रय यानी कि क्या हो गया? छात्र। तो क्या हो गया? ए लिया। कौन सा लिया हमने इसमें से? ए, क्योंकि रै के साथ ए मिल गया तो पूरा रै बन गया। आधा तय था। आधा तय ये जो होता है त्रय मेरे भाई, ये आधा तय और रै से मिलकर बना होता। आधा तय है और रै है इसमें, यानी कि त्रय में। लेकिन इस रै तो भाई स्वर रहित है। अगर जो इसे पूरा करना है तो भाई इनमें से कोई सा स्वर लेना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा स्वर ले लिया? ए ले लिया। तो छात्र। आगे क्या बचा? ए ले, ए, वै में आ मिलाया तो वाह, और स में ए मिला तो क्या? से। आवास होता है या आवास होता है भाई? आ लेना पड़ेगा। क्या होता है? आवास होता है। तो छात्र धन क्या हो गया? आवास। ये क्या हो गया? इसका विच्छेद या विग्रह। संधि का पता करना था, आ आया था, इन 2 भागों में टूट रहा था, यानी कि ए या आ का योग ए या आ से हो रहा था, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं भाई, बात समझ में आ गई। ये हो गया। इसे शब्द निर्माण भी करा दूंगा भाई, अगर जो आप करना चाहेंगे तो इसमें से क्या स्वर निकलेगा? ए, इसमें से क्या है? आ, ए और आ मिल जाएंगे तो भाई क्या बन जाएगा? छात्रावास, जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं यहां भी करा दूंगा इसका। हिमांशु है तो भाई है को स्वर रहित करूं तो क्या स्वर निकलेगा? छोटी, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड की तरफ को है, क्या है इसमें? छोटी, तो छोटी ई निकला। उसके बाद क्या आया? मैं, और मैं को स्वर रहित करूं तो क्या आया? आ के साथ में क्या है भाई? अनुस्वार है। अंकी बिंदी हमेशा स्वर के साथ लगती है, वर्णमाला मैंने पढ़ाया है। ठीक,
उसके बाद क्या आया भाई से, और से के साथ में कैसी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। अब आपको क्या मिला, यहां मिला, अब आपको क्या आ मिला। अब आ को दो भागों में तोड़ोगे तो क्या आएगा, ए या आ का योग करा दें हम किससे, ऐसे करा दें या किससे, फिर आ से। भाई इसके स्थान पर ये लिख दिया, अच्छा इसके स्थान पर ये लिखा तो इसका अस्तित्व खत्म, लेकिन अंक की बिंदी रहेगी। वो हो सकता है इधर आए, हो सकता है इधर आए, वो भाई अर्थ के अनुसार आएगी। तो पहला वाला जो शब्द है उसके साथ ये वाला भाग चला गया, दूसरा वाला जो शब्द है उसके साथ ये वाला भाग चला गया। है में ई मिलाया तो है में ई मिलाया, देखो भाई पहले तोड़ते हैं फिर दोबारा जोड़ते हैं। है में ई मिलाया तो क्या बना, ही, और मैं में ए मिलाया तो हिम होता है या हिमा होता है, भाई हिम होता है ना, हिम होता है यानी कि बर्फ। और धन आ लिया तो ए और से में ऊ मिलाया तो असु होगा या क्या होगा भाई, क्या होगा, आंसू, आंसू होगा, ठीक है, आंसू नहीं होगा मेरे भाई। ए लेंगे और इसके ऊपर क्या भाई अनुस्वार आ जाएगा तो क्या हो गया, हिमधन अंशु या आंसू, बताओ क्या होगा, हिमधन अंशु होगा या आंसू होगा, ठीक है। तो भाई क्या होगा, आंसू होगा, ठीक है, हिमांशु, हिमधन अंशु। अगला आता है कविंद्र का, देखिए कविंद्र का करें, ठीक है। तो कविंद्र का भाई कै है, कै को स्वर रहित करें तो क्या स्वर निकलेगा, ए। उसके बाद क्या है भाई वै, क्योंकि कै के साथ में कोई स्वर नहीं था तो इसका मतलब ए है। वै को स्वर रहित करूं तो क्या निकलेगी भाई, बड़ी ई, क्योंकि बड़ी ई है। उसके बाद भाई आधा न है, आधा न ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। आगे क्या बचा, देखो नीचे जो टंगने वाला र होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, देखो एक र होगा, जैसे क्या हम लिखते हैं ऐसे कर्म, और एक क्या लिखते हैं हम ऐसे किरम। तो जो भाई ऊपर टंगने वाला र होता है वो क्या होता है हमेशा छोटा, और नीचे जो टंगने वाला होता है वो होता है बड़ा, क्योंकि जो बड़ा होगा वो वर्ण के बाद लिया जाएगा और जो छोटा होता है वो वर्ण से पहले लिया जाता है। तो भाई इसमें द में र टंग रहा है तो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, जब बड़ा है तो द क्या है इसमें आधा, लेकिन र कैसा है, पूरा है। और र को स्वर रहित करूं तो क्या स्वर निकलेगा भाई, ए स्वर निकलेगा। अब इसके बाद बड़ी ई आया तो बड़ी ई को दो भागों में तोड़े तो बोले क्या आएगा भाई, बोले छोटी ई या बड़ी ई का योग होता था किससे, छोटी ई या बड़ी ई से। भाई ये सारे नियम मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिए हैं, आप उन्हें देखकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में नियम अगर याद नहीं होते तो कै में ए मिलाया तो क्या बना भाई कै, वै में ई मिलाया तो भाई कवि जो लिखते हो आप बड़े ई की मात्रा लगाते हो या छोटे ई की, बोले ये छोटे ई की लगती है तो क्या लिखा कवि, क्योंकि भाई इसमें क्या ले ली ये वाली ई, और इधर से लोगे तो भाई छोटी ई ले लूं मैं पहले, छोटी ई। आधा न है तो आधा न ऐसी रह गया, द आधा है तो द आधा, लेकिन र में ए मिलाया तो क्या हो गया, कविधान इंद्र। तो भाई इसका क्या हो गया, विच्छेद या विग्रह हो गया, ठीक है भाई। इतनी बार भाई ये आंसू था, ठीक है, आंसू, ठीक है, इसे सही कर लेना, मैंने वो बताने के लिए उस टाइम ध्यान नहीं रहा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भाई अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इन्हें रफ करने के बाद में चमुत्तम और चमुर्जा को समझाता हूं, फिर इनसे भाई शब्द निर्माण भी बता दूंगा कि शब्द अगर जो विच्छेद या विग्रह आएगा शब्द कैसे बनेगा। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं भाई, कविंद्र तक हो गया हमारा। इसके बाद आता है अगला भाई चमुत्तम। देखिए चमुत्तम का क्या करना है भाई, च है, च तो खुद स्वर रहित, अगर तो स्वर रहित करूं तो ए, क्योंकि भाई जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ ए है, ए भाई यानी कि कहते हैं कि बोले हाँ सबका पालनहार है, जिसके साथ कोई नहीं आता उसके साथ ए चला जाता। फिर क्या आया मैं, और भाई मैं को स्वर रहित करूं तो क्या निकलेगा मेरे भाई, बड़ा ऊ, और उसके बाद आधा तय है तो आधा तय ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन फिर क्या है भाई पूरा तय है तो पूरे तय को स्वर रहित करूंगा तो ए निकलेगा, और उसके बाद क्या आएगा मैं, और मैं को स्वर रहित करूंगा तो क्या स्वर निकलेगा मेरे भाई ए। अब इसमें से जो आपको बड़ा ऊ नजर आया तो बड़े ऊ को दो भागों में बांटेंगे, क्या होता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग कराते थे हम किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। ये तो खत्म हो जाता है, ये इसके साथ चला जाता है और ये वाला भाग इसके साथ चला जाता है। अब दोबारा से हम शब्दों को बनाए तो च में ए मिलाया तो क्या बना, च बना पूरा। मैं ऊ मिलाया तो भाई चमू जो बनेगा, तो भाई छोटा ऊ लगाओगे या बड़ा ऊ, हमेशा छोटा ऊ लगेगा, ठीक है, चमू, ठीक है, छोटा ऊ। और धन ऊ में क्या लगाया, ऊ आधा तय और आधा तय, आधा तय उत, और भाई मैं ए मिलाया तो क्या बन गया मैं, चमुत्तम। अरे भाई ऊ तो इसमें से लिया, आधा तय और आधा तय लेके ये लिख दिया, और उसके बाद में क्या भाई इस वाले तय के साथ में ये बना तो ये तो पूरा तय बनेगा ना, और मैं ए मिला दिया तो पूरा मैं बन गया, चमुत्तम हो गया, ठीक है। अब देखें शब्द निर्माण जो करते हैं, अब मैं भाई यहीं से करा दूं डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट वाले वर्ण में से निकालना स्वर, तो लास्ट वाले वर्ण में से क्या स्वर निकला, छोटा ऊ। आगे क्या है भाई छोटा ऊ, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो भाई च
और मैं तो स्वर रहित हो गया था ना, तो इसकी जगह क्या बड़ा ऊ, और भाई आगे क्या इस ये वाला ऊ तो यहां आ गया और ये वाला ऊ ये आ गया, तो आगे क्या बचा आधा तय और मैं चमुत्तम, काम खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भाई अगला देखते हैं चमुर्जा वाला। चमुर्जा है तो च भाई च है, च के साथ कोई स्वर नहीं भाई, लास्ट तक बने रहना पड़ेगा देखो क्लास में, तभी आएगा समझ में, मैं बता रहा हूं पहले ही, और एक बार समझ में आएगा तो फिर जीवन भर नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। च में ए स्वर निकला, और फिर भाई मैं है, मैं के साथ में क्या स्वर है बड़ा ऊ है ना, और उसके बाद अब कर रहे का डंग रहा, ऊपर डंग रहा, ऊपर डंग रहा, तो इसका मतलब छोटा है, और छोटा है तो वर्ण से पहले जिस वर्ण पे लग रहा है तो र, और भाई जय है, जय को स्वर रहित करा तो क्या निकला आ। इतना काम हुआ। अब बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ का भाई क्या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग करा दो आप, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से ये वाला भाग इसके साथ चला जाता है, ये वाला भाग इसके साथ चला जाता है। च में ए मिलाया तो क्या बना च, मैं में ऊ मिलाया तो क्या बना चमू, और धन आगे क्या बचा, क्योंकि यहां तक का तो काम खत्म हो गया ना, इधर से लिया ऊ तो भाई ऊ, और भाई ये रे है, रे छोटा है अभी छोड़ दो, जय में आ मिलाया तो क्या बना जा, रे आधा था तो ऊपर टांग दिया चमू, धन क्या हो गया ऊर्जा हो गया। आ रही बात समझ में, द्वारा बनाओगे तो क्या बन जाएगा चमूर्जा, और चमूधन क्या हो गया ऊर्जा। भाई उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं आप, देख लेना दीर्घ स्वर संधि के जितने भी उदाहरण आप लोगों को मिले आप लोग करना, और मेरे भाई जो उदाहरण ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे बिल्कुल करा दूंगा निश्चित रूप से। उम्मीद करता हूं भाई दीर्घ स्वर संधि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है, रमेश है जैसे, तो भाई रे है, रे को स्वर रहित करोगे तो क्या स्वर निकलेगा ए, और मैं है, मैं को स्वर रहित करोगे तो क्या स्वर निकलेगा छोटा ए, और स है, स को स्वर रहित करोगे तो क्या निकलेगा ए। क्योंकि भाई रे के साथ कुछ नहीं था तो ए है, मैं के साथ में ए था तो ए निकल गया, स के साथ कुछ नहीं था तो ए है। तो भाई एक नियम होता था कि ए किन किन वर्णों के योग से, ये था ना नियम कि ए या आ का योग किससे करा दूं, छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बनना था ए। एक नियम था ए या आ का योग किससे करा दूं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो क्या बनना था मेरे भाई ओ बनना था। ठीक, लेकिन ए बना, ए किस किस के योग से बना होगा, इसका मतलब ए या आ का योग रहा होगा किससे, छोटी ई या बड़ी ई से। ये भाग इसके साथ चला जाएगा क्योंकि इसके स्थान भी तो लिखा है, ये भाग इसके साथ चला जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। रे में ए मिलाया तो क्या बना रे, मैं में ए मिलाया तो भाई रम होता है, रमा होता है, रमा होता है मेरे भाई, तो इसमें से क्या ले लिया मैंने आ। इन दोनों में से कोई सा एक सेलेक्ट करना होता है, वो क्या भाई वर्तनी के हिसाब से, यानी कि शब्द के अर्थ के अनुसार। रमा और धन एक इधर से क्या भाई छोटी ई ले ली, और स में ए मिलाया तो क्या स, ई से ऐसे लिखते हैं बड़ी, भाई ईसो ईश्वर हो या ईख हो उसमें हमेशा बड़ी ई बनती है, तो क्या बन गया भाई रमाधन ईश बन गया। कोई दिक्कत आ रही है, आ रहा होगा समझ में। अगला देखे दिनेश, देखे द है, द के साथ भी वही बात है, छोटी ई है, उसके बाद न है, न को स्वर रहित करोगे आप ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा स, और स को स्वर रहित करोगे तो क्या आएगा ए। इतना काम है, इसे तुम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप लोग करके और इसका विच्छेद या विग्रह क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है भाई, इसके बाद बात करता हूं आगे। आगे आता है रमेश हो गया, दिनेश हो गया। अब बात किसकी करते हैं, उत्तरोत्तर की। उत्तरोत्तर भाई कई बार पूछा गया प्रश्न है, ऊ है, उसके बाद क्या है तय है, तय को स्वर रहित करा तो क्या निकला ए। भाई ऊ तो खुद स्वर था, स्वर में से कभी भी स्वर नहीं निकलेगा, स्वर में से कभी भी स्वर नहीं निकलेगा, ऊ तो खुद स्वर है, इसलिए तय था तो तय में से ए स्वर निकल गया। उसके बाद क्या है रे, और रे को स्वर रहित करूं तो क्या निकलेगा ओ निकलेगा। और उसके बाद क्या है भाई फिर आधा तय है, वही वाली बात आ गई पीछे वाली। फिर क्या है पूरा तय है, तय को स्वर रहित करूं तो ए निकलेगा। उसके बाद क्या है भाई रे स्वर है, और रे स्वर को रहित करूंगा तो ए स्वर निकलेगा। अब इसमें से मैं बात करूं ओ किस किस के योग से बन रहा था, अभी भाई मैंने पीछे लिखा था कि ए या आ का योग होता था किससे, छोटा ऊ या किससे, बड़ा ऊ से। ये वाला भाग इसके साथ हो जाएगा भाई, ये वाला भाग इसके साथ हो जाएगा। अब इसे मैं करूं तो भाई ऊ तो ऐसे ही रहेगा, तय में ए मिलाया तो तय बना, और रे में ए मिलाया तो क्या बना उत्तर। और धन इधर से क्या ले लिया मैंने ऊ ले लिया, और भाई आधा तय और इतना मिलाया तो क्या बनेगा ये तय बन जाएगा, और रे में ए मिलाया तो क्या बना रे, उत्तर धन उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से भाई उत्तरोत्तर भी हो गया। मरण का देख ले, मैं है, मैं को स्वर रहित करा ए स्वर निकला, है को स्वर रहित करा भाई ए स्वर निकला। उसके बाद रे ऊपर टंग रहा है तो पहले आएगा, फिर भाई ड़ है, ड़ को स्वर रहित करा तो ए स्वर निकला।
अब इसके बाद में अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, एक कंडीशन होती थी अर वाली, और अर वाली जो कंडीशन होती थी वो कैसे बनता था कि बोले साहब ए या आ का योग अगर हम किससे करा देते थे, री से करा देते थे, तो क्या बनता था, अर बनता था। अर बनता था, तो ये अर बन रहा है, अर बन रहा है, तो इसका मतलब यानी कि किस किस का योग हुआ है कि ए या आ का योग कराया गया है किससे, मेरे भाई री से। ठीक है, यही बात तो है। अब इसके स्थान पे ये तो आ जाएगा, इसका भाग हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया। और जब ये लिखा मैं ए मिलाया तो क्या बनाया, मैं, और है में ए, मह होता है, महा होता है, महा होता है मेरे भाई, री है तो भाई री ऐसी रह जाएगा, ऋ में ए मिलाया तो क्या बना, ऋ, तो महाधन क्या हो गया, ऋण हो गया। भाई बात समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे बात समझ में आने लगी होगी। जो इस वीडियो को भाई अंत तक देखेगा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं, पूरी ही स्वर संधि सीख कर जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करके, क्योंकि नई चीजें होती हैं तो भाई उन्हें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आने लगी होगी और भाई अच्छे तरीके से। ठीक है, आप कैसा ही उदाहरण उठाना और कैसा ही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कभी भी। और इसके बाद भाई महरण तक कर लिया, अब बचता है कौन सा हमारा, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु की बात करें तो देखें, अब शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, कोई सा भी आ जाए, अगर आप लोग एक कर लेंगे तो भाई कोई सा भी हो सकता है। सीधी सी बात ये है कि भाई श है, और श को स्वर रहित करा आपने, क्या निकला, ए, अरे ओ सॉरी क्या है, ईला है, बड़ी ई है, सी, और भाई तय है, तो भाई तय को आप स्वर रहित करोगे तो क्या स्वर निकलेगा, ए। उसके बाद भाई रे ऊपर टंग रहा है तो इसका मतलब पहले आएगा वर्ण से, रे ऊपर था, आधा होता है, तय है तो भाई तय को स्वर रहित करोगे क्या निकलेगा, छोटा ऊ। ठीक है, इस प्रकार से भाई ये पूरा वर्ण तोड़ लिया। अब इसमें क्या बना, फिर दोबारा अर बना, अर बना तो वो कैसे बना, ए या आ का योग कराया किससे, री से। भाई इसके स्थान पर अगर जो ये लिख दिया तो ये वाला भाग इसके स्थान पर चला जाएगा, ये भाग इसके साथ चला जाएगा। और जब इतना भाग जा रहा है तो स में ई मिलाया तो क्या बना, सी, और तय में आ, तो सीता होता है, शीत होता, शीत होता है ना मेरे भाई, शीत। और आगे क्या बचा, री, इसमें से मैंने ये वाला लिया, री था, री और तय में ऊ मिलाया तो क्या बना, तू, यानी कि शीत धन ऋतु, शीत ऋतु हो गया। ठीक है, अब इससे बाद आगे बात करें शीत ऋतु से। भाई अब बात करते हैं किसकी, वृद्धि संधि की, और वृद्धि स्वर संधि की। तो वृद्धि स्वर संधि के नियम बता दूं कि ए या आ का योग होता था किससे भाई, ए या आ का योग अगर हम किससे करा रहे थे, ए या आई से, तो भाई हमेशा क्या बनना था, उसमें आए बनना था। ए या आ का योग करा देते थे किससे हम, ओ या आओ से, तो भाई क्या बनता था उस कंडीशन में, हमेशा आओ ही बनता था, यानी कि जिसपे क्या दो मात्राएं लगी हुई होती हैं। अब जैसे आया पहला क्या, अकेक, अकेक है, ए तो भाई खुद स्वर है ऐसी रहेगा, लेकिन कै है, कै के साथ में कौन सा स्वर है भाई, इसमें भाई बड़ा ए है। ठीक है, अगर छोटा ए होता तो भाई केवल ये वाला होता, लेकिन दो मात्राएं हैं तो ये वाला होगा। उसके बाद क्या आया, कै आया, और कै के साथ क्या स्वर है, ए स्वर है। अब भाई इसमें से जो बड़ा है, बड़ा ए है, तो बड़ा ए को आप किन किन भागों में तोड़ोगे कि ए या आ का, बड़ा ए कैसे कैसे बन रहा है कि ए या आ का योग ए या ए से, ए या आ का योग किससे भाई, ए या आए से। ठीक है, तो इन्हें करें तो भाई इसमें से ये वाला भाग इसके साथ चला जाएगा, ये वाला भाग भाई इसके साथ चला जाएगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, और कै में ए मिलाया तो क्या बना, एक, और धन इधर से ए लिया और कै में ए मिलाया तो क्या बना, कै, एक धन एक क्या हो गया, अकेक। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखें महेश्वर्य कराता हूं। महेश्वर्य को देखे भाई, महेश्वर्य मैं कराऊंगा मंत्रोषधि, आपको महेश्वर्य मंत्रोषधि कराऊंगा, महोदार्य और वनौषधि आपको करना है। देखिए जैसे कि मंत्रोषधि है तो भाई महेश्वर्य है ना पहला, मैं, और मैं को स्वर रहित करा तो क्या स्वर निकलेगा, ए, और है को स्वर रहित करूं तो क्या स्वर निकलेगा, आए निकलेगा, क्योंकि दो मात्राएं हैं। स कैसा है मेरे भाई, इसमें आधा है, कोई दिक्कत नहीं है। वह है, वह को स्वर रहित करोगे तो ए निकलेगा, और उसके बाद भाई रह है, ऊपर टंग रहा है, छोटा है। ठीक है, पहले आएगा, यह है, यह को स्वर रहित करा तो ए, भाई तोड़ लिया, इससे ज्यादा थोड़ी टूट सके। अगर ना टूट सकता तो ए है, ए किस किस के योग से बन रहा है, ए या आ का योग हो रहा है किससे, छोटा ए या बड़ा ए से। ये वाला भाग मेरे भाई इसके साथ जाएगा, ये वाला भाग मेरे भाई इसके साथ जाएगा। मैं ए मिलाया तो मैं आएगा, है मैं ए मिलाया तो मह हो जाएगा, लेकिन आ मिलाएंगे ना हम तो महा करेंगे, महा। और इधर क्या बचा, ए, और आधा स है, आधा श। ठीक, वह मैं ए मिलाया तो वह, रे आधा था छोड़ दो अभी, यह है तो यह के ऊपर टंग जाएगा आधा, महाधन ऐश्वर्य हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, बड़ा ए बनेगा ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य। इसके बाद बात करते हैं मंत्रोषधि की।
मंत्रोषधि करा दें, मोहदार्य मोहदार्य करा, मंत्रोषधि करा दें, क्योंकि इस तरीके का तो हो गया। देखिए मैं है, मैं को स्वर रहित करोगे तो ए स्वर निकलेगा, अंक की बिंदी है ए पे ही आ जाएगी। त्रय है तो त्रय भाई आधा तय और रे से मिलकर बनता है, रे पूरा होता है, लेकिन इसे स्वर रहित करोगे तो क्या निकलेगा भाई, इसमें से औ निकलेगा। स है, स ऐसे ही रह जाएगा। ध है, ध को स्वर रहित करोगे छोटी ई निकल जाएगी। इतनी बात हो गई। जो औ होया, औ को आप किन किन भागों में तोड़ोगे, ए या आ का योग कराओगे किससे मेरे भाई, ओ या औ से कराओगे तभी तो बनेगा। अरे ये लिख तो रहा है, जब ये लिख रहा है तो ये वाला भाग इसके साथ हो जाएगा, ये भाग इसके साथ हो जाएगा। मैं ए मिलाया तो मैं, अरे भाई यानी कि अंक की बिंदी यहां आएगी। तय में रह त्रय तो भाई त्रय। अब भाई मंत्र होता है, मंत्रा होता है, मंत्र होता है तो इसका मतलब ए ले लिया, क्योंकि रे में ए ले होगी तभी तो बनेगा, क्योंकि आधा तय और रे से मिलता है मंत्र। और धन ओ है तो ओ और श और ध पे ई लगाया तो क्या बना, धी। तो भाई ये वाली औषधि होता है या बड़ा वाला होता है, ये वाला होता है, तो इसमें से कौन सा ले लिया, ये मंत्र धन क्या हो गया, औषधि। महोदार्य और वनौषधि का भाई आप लोग कमेंट बॉक्स से मुझे बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार से भाई आपकी वृद्धि संधि भी कंप्लीट भाई समझ में आने लगेंगी, चीजें धीरे धीरे आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, भाई ये हो गए, ठीक है। महोदार्य और वनौषधि आपको करना है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, यण संधि की। देखिए यण संधि का भाई कुछ में नियम है इसके, और वो नियम मैं लिख देता हूं। यण संधि के क्या नियम थे कि छोटी ई हो या बड़ी ई का योग नो असमान स्वर से होगा, असमान स्वर से, यही तो नियम बताए थे मैंने कल स्ट्रक्चर में। तो वो क्या बनेगा, व छोटा वो सॉरी यह बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, यह छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग किससे हो जाए, नो असमान स्वर से, तो क्या बनता था व। और फिर उसके बाद क्या आया था कि री का स्वर किससे हो जाए, 10 असमान स्वर से, तो क्या बनता था, रे बनता था। अब जैसे का पहला प्रश्न है, प्रत्येक, एक सेकंड मेरे भाई थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। देखिए अब क्या भाई, प्रत्येक को आप लोग खुद करके यानी कि कॉपी पर तोड़ने की कोशिश करें, कि बोले हाँ जी बोले इसे तोड़ेंगे तो वो किस किस प्रकार से ये टूटेगा। जल्दी करो भाई, इसे अगर जो आप तोड़ लेंगे तो तोड़ने के बाद में कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बनकर जरूर आएगी जिससे क्या आप लोग इसे कर सकते हैं, यानी कि आप लोग बिल्कुल एकदम से क्या या तो यह बनेगा या वह बनेगा या रे मिलेगा, क्योंकि शब्द में तो वही मिलेगा ना। इसके बाद तोड़ोगे तो उनसे इस तरीके से तोड़ देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए जैसे प्रत्येक है, पे को स्वर रहित करोगे तो भाई रे आपकी बार नीचे टंग रहा है, नीचे टंग रहा है तो इसका मतलब क्या, तो भाई रे क्या है, बड़ा है, पे छोटा है, रे बड़ा है, ठीक है। जो नीचे टंगने वाला होता है चाहे कुछ भी टंगे वो हमेशा बड़ा होता है, और जिस वर्ण में टंगता है वो भाई आधा होता है, ठीक है। पे आधा है, रे पूरा है, लेकिन रे के साथ में क्या स्वर होगा, ए। आधा तय है तो आधा तय ऐसे ही रह जाएगा। यह है, यह को स्वर रहित करोगे तो क्या आएगा, ए निकलेगा, और ए कैसा निकलेगा भाई, बड़ा। और उसके बाद क्या आया, यानी कि बड़ा नहीं भाई, छोटा, छोटा ए। और उसके बाद क्या है, कै को स्वर रहित करोगे तो क्या निकलेगा, ए, क्योंकि भाई इसमें 2 मात्राएं होती तब बड़ा वाला आता। अब इसके बाद आपको क्या मिला, एक यहां एक मिला आपको यह, ऐसा करोगे तो यह किन किन वर्णों के योग से बन रहा है कि छोटी ई या बड़ी ई का योग किससे, नो असमान स्वर से। देखिए अब तक यानी कि जब तक आपने वृद्धि संधि करी तब तक तो दोनों भाग जुड़ रहे थे, लेकिन क्या इसमें ये सारे का सारा खत्म हो जाता है, ये वाला जो भाग बचता है ये तो यानी कि बाद वाला बचेगा, और ये जो भाग होगा ये पहले वाला। अब की बार इधर की टेंशन ना, एक तरफ की टेंशन है बस। क्या पे में रे इतना मिला दूं तो ये क्या बनेगा, प्रे, क्योंकि भाई इतनी चीज मैंने यही तो लिखी थी। उसके बाद तय में अब भाई छोटी ई लगाऊं, बड़ी, ये प्रति लिखोगे तो वो प्रीति हो जाएगा, इसलिए क्या प्रति, प्रति जो लिखते हैं इस प्रकार से। आगे क्या बचा, एक, प्रतिधन क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भाई पहली बार पढ़ रहे होगे ऐसा मेथड, कैसा ही क्वेश्चन ले आइयो, कुछ भी कभी दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन भाई आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर लग रहा हो कि नया तरीका है कुछ और बढ़िया समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। स्वल्प है तो स कैसा है, अब की बार आधा है तो स्वर रहित है, स्वर तो होने का सवाल ही ना, जो चीज पहले से याद ही है। वह है तो वह को स्वर रहित करूंगा, वह के साथ कोई स्वर नहीं तो इसका मतलब ए है। फिर उसके बाद क्या मिला भाई, आधा ले, भाई ऐसे ही रह जाएगा। पे है, पे को स्वर रहित करूं तो ए आएगा। अब इसमें से आपको क्या मिला, एक मिल रहा है सिर्फ क्या, वह किस किस के योग से बन रहा है कि बोले जी छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अरे भाई ये लिख तो रहा है छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग नो असमान स्वर से कराओगे तो वह बनेगा किससे भाई,
नो ए समान स्वर से, ए समान स्वर से। ये तो खत्म है, और जब खत्म है ये वाला भाग इसके साथ जाएगा, बाकी ऐसे ही जोड़ देंगे इसे। से में ऊ, तो भाई सू जो लिखते हैं वो हमेशा छोटा बनता है, सू लिखते समय। अल्प है तो ए, आधा ले और पै में मिलाया तो पूरा पै, सूधन क्या हो गया, अल्प हो गया। तो मेरे भाई मात्रार्थ, स्वच्छ और अध्यक्ष, इनकी तीनों की कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इनका कैसे होता है। देखिए अध्यक्ष वाला बता देता हूं, ठीक है। अध्यक्ष वाला थोड़ा सा ऐसा लगेगा आप लोगों को कठिन है, स्वच्छ वाला तो हो जाएगा, ठीक है। मात्रार्थ वाला भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल तोड़ का करना, उसी मेथड से आराम से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अध्यक्ष वाला बता दूं मैं। अध्यक्ष वाला है ए तो स्वर है, उसके बाद क्या है ध, ध स्वर रहित है, और फिर क्या है यह को स्वर रहित करा ए, और उसके बाद क्या है छ, और छ को स्वर रहित करा आधा ए। देखिए इसे कै और सै में भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है, अक्षर ऐसी रह जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कै और सै में तोड़ देते छह को, तब भी वही बात थी, ठीक है, लेकिन आवश्यकता नहीं है इतनी। यह है तो भाई यह को अगर जो किस किन किन वर्णों के योग से बनता है कि छोटी ई या बड़ी ई का योग किससे करा दें कि नो ए समान स्वर से, ठीक है। अब नो ए समान स्वर से कराएंगे, देखिए मात्रार्थ भी मैं ही कराऊंगा क्योंकि रे वाला नियम रह रहा है, ठीक है भाई। और ये वाला भाग ये हो जाएगा ए और ध, तो भाई अधि और धन क्या हो गया आगे ए, और छ में ए मिलाया तो क्या छ, अधि धन क्या हो गया अक्ष हो गया, ठीक है भाई। मात्रार्थ वाला और करा देता हूं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या आ जाए, बोले जी रे के नियम का नहीं कराया। देखिए भाई मैं है, मैं को स्वर रहित करोगे क्या स्वर निकलेगा आ, उसके बाद क्या है आधा तय, और फिर क्या है रे, और रे को स्वर रहित करोगे आ। ये तो बात समझ में आने लगी होगी भाई। ये क्या रे पूरा होता है, तय आधा होता है। रे पूरा था तो इसमें स्वर होगा, सीधी सी बात। तो स्वर क्या है इसमें आ, उसके बाद क्या मिला आपको रे मिला, और रे छोटा था इसलिए ऊपर था तो इसलिए छोटा था, पहले आया थे, और थे को स्वर रहित करा तो क्या ए। अब इसमें से करें तुम, आप करें तो भाई रे है, रे किन किन वर्णों के योग से, बोले जी री का योग होता है किससे, यानी कि 10 ए समान स्वर से। भाई इससे ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो देखिए ये री जो टंगता है, री का भी बता दूं कहां टांगते हैं। मैं आ मिलाया तो क्या बना मां, तय में री टांगा तो ये जो नीचे टंगा होता है जैसे क्या पृथ्वी में टंगता है तो वो भाई री होता है। मात्र और धन आगे क्या बचा आ तो है ही, रे आधा छोड़ दो अभी, थ में ए है तो क्या बना थे, और भाई रे था छोटा तो भाई क्या, यानी कि मात्र धन अर्थ। अर्थ नहीं होगा भाई, मात्रार्थ, हाँ सही है भाई, ठीक है मात्र धन अर्थ, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे, अगला क्वेश्चन है भाई। देखिए अब भाई यण संधि भी कंप्लीट हो गई, यहां के बाद में आती है कौन सी हमारी आयादी संधि। देखिए आयादी संधि के नियम किस किस प्रकार से हैं और कैसे कैसे हमें कर रहे हैं उस पर ही चर्चा करते हैं। देखिए आयादी संधि का नियम एक तो बताया था मैंने ए वाला, एक बताया था आपको ए वाला, एक बताया था मैंने आपको ओ वाला, और एक बताया था मैंने आपको औ वाला। यानी कि इसमें क्या था, कोई भी स्वर हो, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे स्वयं हो कोई भी, इसमें भी क्या कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर है, स्वर की बात चल रही, ऐसे ही इसमें कोई भी स्वर, ऐसे ही इसमें कोई भी स्वर। तो यहां क्या बनना था, यहां बनना था आए, और यहां क्या बनना था, यहां बनना था भाई आए, और यहां क्या बनना था, इसमें ये बन रहा था अव, और ये क्या बन रहा था भाई आव। इस प्रकार से यही कंडीशन तो थी। अब यही कंडीशन थी तो इससे ही करें। देखिए जैसे क्या आता पहला पवन, पवन है, पै को स्वर रहित करूं तो क्या स्वर निकलेगा ए, उसके बाद वह है, वह को स्वर रहित करूं ए, और उसके बाद न है तो न को स्वर रहित करूं तो ए। ऐसी तो टूटेगा, अब इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं आती मेरे भैया, तभी तो ए ले लिया, सब में से ए निकल गया। अब क्या इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी, देखिए एक चीज वो क्या नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा होगा अब। अच्छा अब जो बनता है वो किस कंडीशन में बनता है कि ओ का योग, यानी कि किसका भाई ओ का योग करा दें किससे, यानी कि कोई भी स्वर हो, और कोई भी स्वर यानी कि कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, वही कंडीशन इससे ये कट जाता है। और जब ये कट जाएगा तो सीधी सी बात है, पै में ओ मिलाया तो क्या बना पो, और धन आगे क्या बचा ए, और न में ए मिलाया तो क्या न, पो धन क्या हो गया अन। तो ये किसका हो गया, पवन का हो गया। अब देखें अगला, देखें निया का। निया का भाई बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे, न है, न को स्वर रहित करा ए। बिल्कुल भाई मुझे पता नहीं कौन सा किसका क्या आना है, जो देखो आप लोगों के सामने कर रहा हूं जैसा आ रहा है, मैंने कभी नहीं रटे ये मेरे याद। अगर जो आप लोग ऐसा पूछने लगे कि बोले साहब प्रसाविका का क्या होगा, देखिए थोड़ा सा एक हो जाता है कि एक्सपीरियंस हो जाता है तो बता सकते हैं, लेकिन क्या कैसा ही शब्द दे दें आप, कैसा ही शब्द हो, अगर जो उसमें संधि है वास्तव में, अगर जो वास्तव में उसमें संधि है
तो भाई मैं आराम से बिल्कुल एकदम मेथड, अगर तो आप लोगों को पता है कोई से का बता सकते हैं, कैसा ही पूछ ले, बस रट के 10-5 याद कर सकते हैं। मेथड से आप लाखों करोड़ों याद कर सकते हैं। ठीक है, नैन। तो भाई इसमें क्या बना, आपको आया बना, और आया किस कंडीशन में बन रहा है, ये बन रहा है भाई। ठीक है, कि क्या ए का योग करा दें किससे, यानी कि कोई भी स्वर हो, ये खत्म। ठीक है, न में ए मिलाया तो क्या बना, ने, और धन आगे क्या बचा, ए, तो ने हो गया, काम खत्म। कुछ लोग सोचते हैं बोले ए नहीं आने का, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई जब शब्द ही छोटा सा है तो मैं क्या करूं, ने धन ए आएगा, कहीं भी चेक कर लेना, यही आएगा निश्चित रूप से। और इस मेथड से आप लोग करते हैं तो मेरे भाई बिल्कुल 99.99% ठीक ही निकल कर आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को शब्दों का अर्थ भी नहीं पता दोनों साइडों के, तब बता रहा हूं, अगर शब्दों के अर्थ की थोड़ी सी जानकारी 100% ठीक जाता। प्रसाविका को देखें, पै है, पै कैसा है, आधा है, क्योंकि रै टंग रहा है, इसमें रै पूरा होगा। तो भाई रै और रै को स्वर रहित करा तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, क्योंकि आ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ए है। सै में से स्वर रहित करा, सै को स्वर रहित करा तो भाई क्या निकला, आ निकला। और फिर उसके बाद वह है, वह को स्वर रहित करा, छोटी ई निकली, कै को स्वर रहित करा, भाई आ निकला। इतना काम हुआ। इतना काम होने के बाद अब आपको क्या नजर आया, आव। और आव किस कंडीशन में बन रहा है कि बोले जी ओ का योग हो रहा है, यानी कि औ का, सॉरी किसका, औ का योग किससे, यानी कि कोई भी स्वर हो। भाई इससे ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इतने को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रेस है। ये हलंत लग रहा है, हलंत हटाऊंगा तो इसका मतलब इसे पहुंचाना है, तो ये क्या बन गया, प्रसो। और धन आगे क्या बचा, ई, और कै में आ मिलाया तो क्या, इका, प्रेसो धन इका, प्रेसाविका। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अगला देखते हैं जो इसका है। देखिए अभी मैं कई चीजें और बताऊंगा आप लोगों को। विनायक है, वह को स्वर रहित करा तो छोटी ई निकली, न को स्वर रहित करा तो क्या निकला, आ निकला। और भाई यह है, यह को स्वर रहित करा, ए निकला, और उसके बाद कै को स्वर रहित करा, ए निकला। ठीक है, आप लोग इन्हें तोड़ना सीख गए होंगे, मैं उम्मीद है पक्का। अगर तोड़ना सीख गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बना इसमें, बोले जी आय बना, और जब आय बना तो आय कौन से बन रहा, आय का योग हो रहा होगा। आय का योग यानी कि कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर। इससे ये खत्म, तो ये वाला भाग इसके साथ जाएगा। तो वह में ई बनाया तो क्या बना, वी, और न में ए लगाया तो विनय, क्योंकि भाई बड़ा है तो दो मात्राएं लगेंगी। और भाई आगे क्या, विनय धन अक, विनयक। ठीक है, इस प्रकार से भाई उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर देखो किसी के समझ में अब भी ना आई हो ना, तो भाई वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। ठीक है, 2 बार देखना, दूसरी बार में आ ही जाएगी। ठीक है, सभी तरीके के भाई इस प्रकार से स्वर संधि कंप्लीट। कल शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि व्यंजन संधि। तब तक के लिए आप लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ऐसे ही जुड़े रहें आप निरंतर। बहुत कम देख रहे हैं लोग बाग वीडियो, पता नहीं कहां सो रहे हैं, नींद में हैं, कैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने देख रहे हैं भाई वो मेहनत करते रहें। ठीक है, और भाई इसी प्रकार से बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा मेथड है, इस तरीके से आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। संधि हमेशा के लिए अच्छी हो जाएंगी। एक बार आप लोग इसे समझ लें ध्यान से। जिन्होंने ना देखी हो भाई पिछली वीडियो, वो पिछली वीडियो जरूर देख लें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।